नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वैसे देखा जाए आज केमिस्ट्री का टर्न है, लेकिन केमिस्ट्री ना होते हुए आज फिजिक्स का टर्न हमने लगा दिया आपका, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन्स हुए, फिजिक्स के कम हैं, तो ये बराबर चलते रहेंगे और 500 क्वेश्चन्स होने के बाद आपके 100 क्वेश्चन्स होने लगेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, 8000 क्वेश्चन्स कंप्लीट कराने हैं। इसी के साथ हम आपके लिए अब रीजनिंग भी लाए हैं, तो रीजनिंग भी शुरू हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और जो समझ में ना आए, आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। ओके, चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? ये निकालना है। तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे? वो ऐसे हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो हो गया समीकरण 1, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के ई बराबर। अब इसमें हमें क्या करना है? 2 गुना करना है। जब हम इसको 2 गुना करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हम इसको तो v की जगह हम इसको 2 गुना करेंगे 2v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। यही होता है ऑप्शन नंबर 4। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तने हुए रबर बैंड में ये स्थितिज क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो फिर से वही क्वेश्चन, खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। इनमें से किसी ने तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसे क्या? ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? वो देखें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमें गतिज ऊर्जा तो अब कितना दिया ये प्रारंभिक मान? ये दिया 256 गुना, 256 गुना दिया है हाफ एम बी स्क्वायर। परिवर्तित वेग v1 है। परिवर्तन वेग v1 स्क्वायर बराबर 256 v स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर बराबर 16v का स्क्वायर। ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो v1 कितना आ जाएगा? 16v आ जाएगा। तो ये रेखीय संवेग निकालना है परिवर्तित, तो m v1, तो m मल्टीप्लाई 16v, तो 16 mv। ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई mv, mv मतलब प्रारंभिक रेखीय संवेग और यहाँ परिवर्तित रेखीय संवेग। तो कितना आ जाएगा? 16। इसमें प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो प्राप्त ऊर्जा को
स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित करती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये कह रहा है। तो कितनी हो जाएगी? 4k हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा मिलती है। किसी संकुचित स्प्रिंग में कह रहा है और सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा मिलती है। तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है कि संकुचित स्प्रिंग में जो ऊर्जा मिलती है अधिक मिलती है। तो ये इसमें एक वो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए इसको अधिक ऊर्जा मिलती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? वो 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद। यदि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो जो परिवर्तन के कारण वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है स्थिति या आकृति में, तो वो स्थितिज ऊर्जा के ही कारण होती है। तो इस निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा me बराबर गतिज ऊर्जा ke, स्थितिज ऊर्जा ये हुई। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? जब हम एक खींचे हुए धनुष से हम जब तीर छोड़ते हैं तो उस समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ALP टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण एक संकुचित स्प्रिंग, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक बांध में संचित किया गया जल, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहता हुआ जल, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा भी होती है पहाड़ से गिर रहे पिंड में और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? तो v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है तो 4ek हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। देखो ये अब क्वेश्चन में दिमाग लगाना है
कि 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जा रही है। इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और फेंकी जाती है 2 सेकंड, तो t का मान है 2 सेकंड, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा उसने पूछी है, तो k बराबर यानी गतिज ऊर्जा k निकालनी है, ठीक है। उसके लिए k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। अब v कैसे निकलेगा? m कितना दिया? 2 किलोग्राम, तो ये दिया है v बराबर होता है एक u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। तो u का मान 20, g का मान 10, t का मान 2, तो 20 10 दूनी 20, 20 में से 20 गई 0, 0 आ गया, तो v का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ 1/2 m2 v का मान 0, तो सब हो गया 0, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? ये आ गई कितनी? 0 जूल, यानी 2 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो m का मान है कितना? 22, और 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 इंटू 5, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 का गुणा इस 5 पचम 25, 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275 जूल। 275 जूल आ जाएगा। 11 गुणे 25, 11 पचे 55, और 11 दूनी 22, 5 27, ठीक है। 275 जूल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा, क्या कौन ये स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है, तो कौन सी निहित ऊर्जा होती है इसमें? इसका देखिए m का मान दिया है 11 किलोग्राम, h का मान दिया है इसने 5 मीटर ऊंचाई हाइट, g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसने निहित ऊर्जा पूछी है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है उसने, u बराबर mg, h होता है, तो 11 गुणे 9.8 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 539 जूल। 539 जूल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, तो उसमें फिर से वही, तो u बराबर mgh, m का मान 14 है, g का मान 9.8, इसका मान 5, h का मान कितना है? 5 दिया है, आंसर आ जाएगा 686 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 686 जूल। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा, तो U बराबर क्या होता है? mgh,
U बराबर mgh होता है। m का मान कितना है? 15, G का मान 10, H का मान 10, तो ये कितना आ जाएगा? 1500 स्थितिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज 1500 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल और इसका द्रव्यमान है 15 किलोग्राम, तो गतिज ऊर्जा एक हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा 120 जूल दी, ये दिया 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग निकालना है, तो 120 दूना कितना हो गया? 240, 15 मल्टीप्लाई v स्क्वायर, 15 से हम ये काटेंगे तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के निकालना है। 1/2, m का मान 15, v का मान कितना है? 8, तो 2 चौके 8, 15 और कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। कितने बार? 2 बार होगा 8, तो 15 मल्टीप्लाई 32, 480 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर हो तो तब इसमें निहित ऊर्जा U बराबर mgh। m का मान 11, G का मान 9.8, H का मान 6 मीटर है। तो कैसे निकलेगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 646.8 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर इतने मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह इतने किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? क्षति निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग हम निकालेंगे। टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद और टकराने के बाद संवेग, ठीक है। तो कैसे आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू मल्टीप्लाई में v। m1 कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा प्लस m2 कितना है? 1, ठीक है। v2 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 0 ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इसको 0 ही कर लेंगे बराबर
0.5 प्लस 1 v का मान ये v ही रहेगा। अब v का मान आ जाएगा आपका कितना 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, v का मान इतना आ गया। ऊर्जा की क्षति निकालनी है हमें, तो ऊर्जा की क्षति आ जाएगी गतिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा में कमी, तो गतिज ऊर्जा में कमी निकालेंगे हम, तो 1/2 0.5 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 निकालेंगे 0.5 एक प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 0.67 जूल। यहाँ 1 है ये मल्टीप्लाई 2/3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बुलेट यानी फेयर जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर, किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? यांत्रिक ऊर्जा के। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो कौन? ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। m का मान 15 किलोग्राम, तो हमें गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर, m का मान 15, v का मान कितना दिया 7, तो कितना आ जाएगा 700 नहीं, ये इसका करेंगे 749 आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 49 भागे 2, तो इसका हम करेंगे तो ये आएगा 735/2 367.5 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतने जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच निकालना है। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा 600 दी, m का मान 12 है,
जी का मान 10 है, h का मान निकालना है, तो h का मान निकालना है तो 0 से एक 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, h का मान आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी मीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर 5 मीटर हाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो वो है आपकी एक डी आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी। बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की गति, ये भी गतिज ऊर्जा है। तीनों गतिज ऊर्जा है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा एक हाफ mv स्क्वायर 1/2 और 10 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो द्वितीयाई 6 तिहत्ती 18 180 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ऊर्जा के संबंध में? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन नंबर डी। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो वो क्या है? ऊर्जा ही है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हाफ mv स्क्वायर 1/2 20 10 10 तो ये आ जाएगा 10 1000 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। ये गुरुत्वीय जी का मान दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो वही फिर से सूत्र हो जाएगा, विभव ऊर्जा बराबर mgh। m का मान कितना है? विभव ऊर्जा 20 है, g का मान 10 है, h का मान 10 है। कितना आ जाएगा? 2000 जूल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हाफ mv स्क्वायर, m का मान 13 है, v का मान 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 पचम 25 13 25/2 325/2 ये आ जाएगा 162.5 जूल। 5 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के साथ चलती है। उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर कितना आ जाएगा? 250 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका आंसर हो जाएगा 250 जूल। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर mgh। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है गतिज ऊर्जा के बारे में? ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये गलत है। 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ए बराबर हाफ mv²। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा 120 m निकालना है, 4 × 4 तो 2 से 2 दूनी 4, ठीक, 4 × 12, 2 से 15, तो m का मान आ गया 15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? लास्ट क्वेश्चन है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? 25 जूल। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। 25 बराबर 1/2 m² ठीक, तो m बराबर आ गया आपका 2 किलोग्राम। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक वेग दोगुना कर देंगे हम, तो वस्तु का वेग बराबर 2 गुणे प्रारंभिक वेग। ठीक, तो 2 गुणे प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब गतिज ऊर्जा निकालेंगे हम, तो k बराबर हाफ mv²। 1/2 m का मान कितना है? 2 है और v का मान 10 × 10, ये कितना आ जाएगा? 100 जूल। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जहां समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ओके।